हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से है। मैं आपको बताऊं कि सभी हिंदी भाषी राज्यों में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी मैं किन्हीं को बुला करके इस प्रश्न को बनवाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा कहाँ से डाइवर्सिटी उत्पन्न होते हैं। तो आइए कोई निकल करके इसको बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब लिखते हैं, हल दिया है। हल दिया है। बेलन में वक्र पृष्ठीय आ गए लोग, टाइम होता है इस लोग आ जाते। क्षेत्रफल इक्वल टू 1700। यहाँ पर इसको ए से सूचित करते हैं, एरिया को। क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई इक्वल टू 1। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई RH। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। अब इसका मान दिया गया, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं, चूंकि या 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान दिया गया है यहाँ पर 14 इंटू एच का एच ही होगा, क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया गया, ऊंचाई पूछा गया है। या 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसे 2 बार में कट जाएगा तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 हो जाएगा। 88 इंटू एच। अब यहाँ पर करते हैं, यह 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 88 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या। इक्वल टू एच। अब इसको यहाँ से काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो आएगा 88 से कवर में जाएगा, तो यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। 1760 88 2 बार में जाएगा तो 176 आएगा, और फिर 0 बार में जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा।
इसलिए h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा। चलिए इस प्रश्न को मैं समझा देता हूँ आपको। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलिए रुक जाइए। यहाँ h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इनका आंसर आया है। मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन्होंने यहाँ उत्तर लिखा था जो दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाकी ऑफलाइन वाले लोग तो यहाँ देख ही रहे हैं। 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, है ना। आइए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे बेलन दिया गया है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ये 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन में, है ना, कॉमा दे देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है CSA कह ले या LSA कह ले, लेटरल सरफेस एरिया, ये जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार की त्रिज्या, ये की दीर्घिकार से लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे, और त्रिज्या लिखेंगे R बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर वाट। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH फॉर्मूला लिखा इन्होंने, और यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 पुट किया और ये 14 सेंटीमीटर है। अब इधर से ये 7 दूना के 14 कट गया। अब ये इधर से इधर की ओर आएगा। ये 88 नहीं करके एग्जाम में इसको आसान बना के लिखना है। यहाँ भाग करके देखने की जरूरत भी नहीं होती। कैसे? ये बच्चे हैं, इनको जैसे सुविधा लगती है बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको आसान करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से देखिए, ये अपने आप में 11 के गुणज है, तो ये 11 से कटेंगे तो 16 160 बार में कट जाएंगे और यहाँ 2 हो गया, 2 4 और 8, है ना। और 8 दूना के 16 कटेगा ही कटेगा 20 बार में, यहीं पे कट जाता है ना। इतना करने की जरूरत नहीं है। 88 ला करके यहाँ पे माथा लगाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो सेंटीमीटर बार में आएगा, इसमें नो डाउट। अब यहाँ पे यदि ये वाला ऊपर से लाते, ऐसे ही लेके आते, यहाँ 1760 है, 88 ना कर करके यहीं पे लेकर के आ जाते। यहाँ क्या करते, 2 गुणा 22 गुणा 2 सेंटीमीटर लेकर के आते और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट लेते तो भी हो जाता, है ना। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं कि ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने जैसे बनाया है वैसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए मैंने बता ही दिया। ये अपने आप में ऐसा ही सवाल पूछेगा जो कि 7 का गुणज हो या 11 का गुणज हो। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है ना। तो कुछ भी पूछेगा तो इसके सापेक्ष ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। पॉइंट में आंसर दे देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम का जो लिमिट होता है वो अपने आप में एक दायरा सीमित करके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पॉइंट में आंसर्स देने लगे तो कई बच्चे के वहीं गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने देखा कि इसको आसान कैसे किया गया। अन्यथा अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मैं इसे एक बार मिटा के बता देता हूं आपको, है ना। देखिए 1760 सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 गुणे 22/7 14 सेंटीमीटर और एच का एच रहा, है ना। ये कटेगा, यहां एच लिख लीजिए, गुणा में लिख लीजिए एच। अब देखिए ये 7 दूना के 14 2 बार में कटेगा। अब ये नीचे की ओर लाते हैं, यहां 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 2 गुणे 2 22 लिखेंगे और गुणा में 2 लिखेंगे और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखेंगे और यहां एच लिख लेंगे। अब देखिए इसको काटना आसान हो गया, यहां से सेंटीमीटर बार में कटेगा और देखिए
ये 22 8 176 कटता है 8 बार में, तो 80 हो जाएगा। और आप चाहे तो 11 से भी काट सकते हैं, ये 11 के गुणज है, हमने बता दिया है। और ये 4 हो गए तो 20 बार में कट ही जाने हैं, ये 20 बार में कट ही जाने हैं। तो h का मान जो आएगा यहीं पे लिख सकते थे, इसलिए h बराबर 20 सेंटीमीटर। ये भी हो जाता, ये यहीं उत्तर हो जाता, यहां उत्तर लिखने की जरूरत भी ना पड़ती, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।